हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एपी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मान लीजिए एग्जाम में आना ही आना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही आएगा, लेकिन बड़े चांस है बेटा इसके आने के। इसको करना बड़ा जरूरी है और ये आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है या फिर लेटेस्ट क्वेश्चन एपी से जो बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। उससे पहले ये आपको सीखना है, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है फाइंड 3 नंबर इन एपी, सम और प्रोडक्ट क्या है गिवन, ऐसा लिखा हुआ है। तो फिर वो 3 नंबर हो गए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसी तरह से अगर पूछा गया फाइंड 4 नंबर इन एपी, ऐसा क्वेश्चन आता है और उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो 4 नंबर के होंगे a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। ये याद रखिएगा और आजकल इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। विचारण एपी 32 के 4 हिस्से कर देंगे, चारों के चारों एपी बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है एक्सट्रीम का इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7:15। अगर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लो और बीच वालों का प्रोडक्ट उनका रेशियो लो तो कितना आता है 7:15। ठीक है, फिर आपको ये नंबर फाइंड करने हैं। अब यहां देखिए बेटा, लेट 4 हिस्से करने मतलब 4 नंबर इन एपी, लेट द नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, फिर a प्लस डी और यहां पे a प्लस थ्री डी। ठीक है, अब इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 32 के मैंने 4 हिस्से किए बेटा। अगर चारों हिस्से ऐड कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा 32। तो इसका मतलब a माइनस थ्री डी, इसमें प्लस करेंगे a माइनस डी, प्लस करेंगे a प्लस डी और प्लस करेंगे a प्लस थ्री डी, तो आंसर कितना आएगा 32। अब जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी 1 2 3 4, 4 यहाँ पे a आ गए। डी देखो बेटा माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस फोर और 3 और 1 4, डी सारे के सारे यहां से हट जाएंगे। तो a का जो आंसर आएगा वो आएगा 8। ठीक है, इसको संभाल के रख लेते हैं। फिर अगली कंडीशन लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम मतलब लास्ट वाले, इनका प्रोडक्ट। तो ये क्या बनेगा a माइनस थ्री डी और साथ में a प्लस थ्री डी। आगे इस टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इस टू मतलब रेशियो, इसकी रेशियो लेनी मीन्स, मीन्स मतलब जो बीच वाले नंबर हैं ये वाले। अब इनका प्रोडक्ट लेना है, तो a माइनस डी और यहां पे आ गया a प्लस डी और जो आंसर आता है वो आता है 7/15। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, a प्लस बी, माइनस बी। फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर। नीचे भी लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे 7/15। अब आगे देखिएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखना है ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। तो ये क्या बन जाएगा 15 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन सिंप्लीफाई कैसे करना है इजी वे में वो भी सीखना बेटा, क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिटेड है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पहुंच गए तो बच्चे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम डी की वैल्यू, ए की वैल्यू डाल लेते हैं बेटा, कितनी 8 है। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d का स्क्वायर और यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर आएगा बेटा 64 माइनस 7d का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बच्चे करते हैं 50 इंटू 64, बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको सिर्फ ऐसे लिख दूंगा 15 मल्टीप्लाई 64। आगे लिख देंगे बेटा 50 इंटू 9, ये थोड़ा सिंपल लगा तो 135 डी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको कर देंगे तो बनेगा 7 इंटू 64 माइनस 49 डी का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे 7 नहीं था, तो ये आपका 7d स्क्वायर आएगा। इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, मैं ये 64 वाले नंबर एक तरफ ले जाता हूं और d वाले नंबर में एक तरफ ले जाता हूं। तो ये था आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 64, ये प्लस का था, इस तरफ लाया तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस का 7d स्क्वायर, 135 को वहां ले जाऊंगा तो प्लस का 135 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाले एक तरफ कर दिए और नंबर एक तरफ कर दिए। ठीक,
अब क्या करूंगा बेटा, 64 यहां से लूंगा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 15 माइनस 7, और यहाँ पे अगर माइनस कर दूं तो 128 और डी का स्क्वायर, 15 में से आ जाएगा तो 8 बचेगा, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 8, 128 उठा के यहाँ ले आऊंगा इसके नीचे, बनेगा डी का स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल होता है, 2 4 से कैंसिल, तो डी स्क्वायर का आंसर आ गया बेटा 4, तो डी का आंसर आ गया +-2। तो डी के दो आंसर आ गए बेटा, +2 और -2। ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो इसका मतलब जो मेरे 4 नंबर थे, 4 नंबर्स बी, पहले ए की वैल्यू 8 है और डी की डालेंगे +2, तो आप देखना बेटा डी की वैल्यू +2 डाले -2, आंसर सेम ही आ रहा है, तो मैं ए की वैल्यू डालता हूँ +2, ए के बदले में 8 डालूंगा और डी के बदले में 2, तो 8 - 6 हो जाएगा 2, पहला नंबर 2, फिर 8 - 2 करूंगा तो 6, फिर 8 + 2 कर दूंगा 10, और फिर 8 + 6 करूंगा तो 14। अगर आप डी के लिए -2 डालोगे तो भी यही नंबर आएंगे, और ये मेरा फाइनल आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मान लीजिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़े ज्यादा चांस आने के, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।